आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी साहित्य में। तो जैसा कि हमने पहले आदिकाल की सीरीज़ शुरू की हुई है, वही क्वेश्चंस हम आगे कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा प्रमाणित मानी गई गोरखनाथ की 13 रचनाओं में से एक रचना को किसने अप्रामाणिक माना है? तो वह रामकुमार वर्मा जी हैं। और रचना का नाम है अभय मात्रा जोग। गोरखनाथ जी की जो 13 रचनाओं को प्रामाणिक माना था पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, उनमें से एक रचना थी अभय मात्रा जोग, और इसे रामकुमार वर्मा ने अप्रामाणिक स्वीकार किया है। और गोरखनाथ जी को प्रथम गद्य लेखक मानने वाले हैं मिसर बंधु। आगे देखिए, जिस प्रकार जोग सिद्धि में नारी के साथ को अविद्या कहा गया है, उसी प्रकार दर्शन में अविद्या को क्या कहा गया है? तो जिस प्रकार जोग सिद्धि में नारी को अविद्या कहा गया है, उसी प्रकार दर्शन में अविद्या को क्या कहा गया है, हमें यह बताना है। तो जो आत्मा की अंधकारमयी रजनी को दर्शन में अविद्या कहा गया है। अमीर खुसरो का प्रिय छंद, तो अमीर खुसरो का प्रिय छंद है वो चौपाई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई में किसके प्रभाव से की? तुलसीदास जी ने जो दोहा चौपाई का प्रयोग किया है रामचरितमानस में, वह पौंचर्यु के प्रभाव से किया है, और पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है। डिंगल को गड़बड़ तथा असंस्कृत किसने कहा? तो टेसिट्री ने डिंगल को गड़बड़ तथा असंस्कृत भाषा कहा है। जैसे इसके लिए हमने एक आसान सी ट्रिक बनाई है कि टेस्ट करने पर डिंगल को गड़बड़ तथा असंस्कृत पाया गया। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। डिंगल को गड़बड़ तथा असंस्कृत पाया गया। आगे देखिए, माधव हम परिणाम निराशा, यह एक पंक्ति है जिसके रचनाकार विद्यापति हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, माधव हम परिणाम कर रहे हैं, हमें विद्या दे दीजिए। पृथ्वीराज विजय की भाषा संस्कृत है, और पृथ्वीराज विजय के आधार पर ही पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक बताया गया था। पृथ्वीराज रासों के लघुत्तम रूपांतर का श्रेय नाहटा जी को है। यह एक कथन है, और यह कथन किसका है कि जो लघुत्तम रूपांतर है उसका श्रेय नाहटा जी को है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आचार्य रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नरोत्तम स्वामी और आचार्य शुक्ल। तो आप हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। और यहाँ हम बता देते हैं कि इसका आंसर नरोत्तम स्वामी है। नरोत्तम स्वामी जी ने कहा है कि जो लघुत्तम रूपांतर है पृथ्वीराज रासों का, उसका श्रेय नाहटा जी को है। जो पृथ्वीराज रासो है उसके जो रूपांतर हैं वो 4 हैं, बृहत रूपांतर, मध्यम रूपांतर, लघु रूपांतर और लघुत्तम रूपांतर। आगे देखें, निम्न में से संगत है। यहाँ पर ये पृथ्वीराज रासों के रूपांतर दिए गए हैं, और उनमें किसके टुकड़ों को खंड कहा गया है, किसके प्रस्ताव और किसको समय, यह संगत हैं, सभी संगत हैं या कौन सा इनमें से संगत है, हमें यह बताना है। तो इसका जो बृहत रूपांतर है उसमें इसके खंडों को संयोग कहा गया है, मध्यम रूपांतर में प्रस्ताव और लघु रूपांतर में खंड कहा गया है, और लघुत्तम रूपांतर का कोई टुकड़ा नहीं
किया गया है। तो ये सभी ही संगत हैं। इसके लिए एक ट्रिक है कि इस समय परिवारों में रखे गए प्रस्तावों को खंड खंड किया जा रहा है। इस समय परिवारों में रखे गए प्रस्तावों को खंड खंड किया जा रहा है। तो जो सबसे पहले बड़ा रूपांतर होगा, फिर मध्यम, फिर लघु और उसके बाद लघुत्तम रूपांतर। तो इस समय बृहत् रूपांतर के लिए हुआ समयोग, ये संगत है। मध्यम के लिए रखे गए प्रस्ताव, तो मध्यम के खंडों को प्रस्ताव कहा गया है और लघु रूपांतर के सर्गों को खंड कहा गया है। पृथ्वीराज विजय की भाषा। पृथ्वीराज विजय की भाषा संस्कृत है और इसमें 12 सर्ग हैं। इसको प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बुल्लर और हरविलास शारदा। इन दोनों ने पृथ्वीराज विजय को ही प्रामाणिक माना है और पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक। आल्हा खंड को किसने पृथ्वीराज रासो का भाग माना है? आल्हा खंड को पृथ्वीराज रासो का भाग मानने वाले मिस्टर वाटरफील्ड हैं। इसके लिए देखिए ट्रिक, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वाटर ही है, तो हम इस तरह से जोड़ लेंगे कि आल्हा खंड को पृथ्वीराज रासो का भाग मानने वाले वाटरफील्ड हैं। आल्हा खंड की कथा पृथ्वीराज रासो के किस खंड से साम्य रखती है? आल्हा खंड की कथा जो है वह पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड से साम्य रखती है। आल्हा उद्दल का संबंध किस वंश से था? आल्हा उद्दल का संबंध बनाफर वंश से है। अब देखिए आल्हा खंड जो है उसको वाटरफील्ड ने तो पृथ्वीराज रासो का भाग मान लिया और जो डॉक्टर ग्रियर्सन हैं इन्होंने क्या कहा है कि यह है पृथ्वीराज रासो से बिल्कुल भिन्न रचना है, पृथ्वीराज रासो से यह कोई साम्य नहीं रखती। और जो मिस्टर वाटरफील्ड हैं इन्होंने आल्हा खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किया है द माइन लाख चेन नाम से। द माइन लाख चेन नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया है आल्हा खंड का मिस्टर वाटरफील्ड ने। और इसके लिए इन्होंने एक जो अंग्रेजी अनुवाद था उसके लिए एक नाम और दिया था जिसका जो आप हमें कमेंट करके बताना। और देखिए जो ये द माइन लाख चेन था इसका प्रकाशन मिस्टर वाटरफील्ड ने कलकत्ता रिव्यू से करवाया था। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कलकत्ता रिव्यू।